क्वेश्चन है, सॉरी। हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? आज है जी 26 अगस्त 2022। आज का लेटेस्ट करंट अफेयर सेशन आप सबके लिए, मैं आपकी दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर किया करें और कोई सेशन मिस मत किया करें, चाहे कुछ भी हालात रहें। लेकिन जिस तरह जिम्मेदारी से मैं बनाती हूँ उससे आप वॉच भी कर लिया करें। और दूसरी बात यह है कि जब वीडियो को वॉच किया करें तो बहुत ध्यान से सुना करें, डेली बेसिस पे सुने, लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिले और आपसे प्रीशियस कंटेंट मिस ना हो। अच्छे कमेंट किया करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 24 अगस्त को किस कंट्री ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है? 24 अगस्त को किस कंट्री ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है? तो यूक्रेन ने। आपको पता है जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में रशिया के बाद अगर कोई दूसरे नंबर का बड़ा देश है तो वो है यूक्रेन। और रशिया यूक्रेन वॉर अभी बहुत ही चर्चा में थी, अभी मैंने बताया था आपको। और कल ही मैंने कोई क्वेश्चन यूक्रेन का ये भी बताया कि लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो यूक्रेन यूरोपियन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यूक्रेन के बारे में मैंने जो भी कहा है उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 24 अगस्त 1991 में इसकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। कब घोषणा हुई थी? 24 अगस्त 1991। तो प्रेसिडेंट तो यही हुए व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिला। अभी लिबर्टी मेडल 2022 की घोषणा हो गई मिलने की। और प्रेसिडेंट ह्यूमन अवार्ड यहाँ के सिटीजन्स ने जीता था। और एक मैरिना करके एक और यहाँ की बहुत फेमस सोशलिस्ट हैं, उन्होंने एक वेल्स मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आप भी याद रखिएगा। अच्छा, यूक्रेन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रखने के मामले में नंबर 1 पर है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में क्या है? नंबर 1 पर। कैपिटल क्या है? कैपिटल है कीव और करेंसी है यूक्रेन की करेंसी हर्वेनिया। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने टाटा न्यू के साथ मिलकर म- एक नया ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है? हाल ही में किस बैंक के साथ टाटा न्यू ने मिलकर एक नया ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो एच डी एफ सी बैंक ने टाटा न्यू के साथ समझौता करके एक नया न्यू ब्रांडेड एक सह क्रेडिट नहीं, बस क्रेडिट कार्ड याद रखिए, क्रेडिट कार्ड जारी किया है। शशिधर जगदीशन सीईओ हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर 1994 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का कौन सा देश बना है जहां पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? तो सवारी ट्रेन है, बाकायदा मालगाड़ी नहीं है। तो पैसेंजर भी नहीं कह सकते, एक्सप्रेस भी है, पैसेंजर तो सवारी ट्रेन है बहरहाल, ठीक है। तो ये जर्मनी बना है जहाँ पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन। 15 डीजल ट्रेन है जिनको हाइड्रोजन ट्रेन में तब्दील किया जा रहा है और ऐसा करने वाला जर्मनी दुनिया का पहला देश बना है। ओलाफ स्कॉच चांसलर हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर प्रेसिडेंट हैं। यूरो करेंसी है वो बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वेल मैनेज्ड मोटर बाजार पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? ऐसा कौन सा राज्य बना है अपने इंडिया के अंदर जो सुव्यवस्थित मोटर बाजार की पेशकश कर रहा है? वेल मैनेज मोटर बाजार। तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। कल मैंने आपको बताया था सांचूर में क्या चीज़ बताई थी? सांचूर में क्या बताया था, याद है? आपको बताया था राजीव गांधी ओलंपिक अवार्ड को शुरू करने वाला भी राजस्थान बना है, ये भी बताया था आपको। और आपको बताया था अनुप्रति स्कॉलरशिप योजना, ये भी यहीं शुरू हो रही है, ये भी बताया था। सेन आर्ट पार्क पुष्कर में बन के तैयार हुआ, ये भी बताया। बीकानेर में भी युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच जो एक्सरसाइज है, सन डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। ये सब अब मैंने आपको बताया है, सब बताया है ना। और क्या क्या फैक्ट्स बताऊं? बहुत फैक्ट्स है। मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, सॉरी, मुकुंद हिल भी कहते हैं, मुकुंदरा टाइगर हिल रिजर्व, वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना बर्ड सेंचुरी, जयपुर कैपिटल, शुगर चीफ मिनिस्टर कलराज मिश्रा गवर्नर। और
केवलादेव घाना पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी है ना, ठीक है अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वासुकी। क्या नाम है? वासुकी। तो वासुकी ये कोयला ले जाने के लिए मालगाड़ी है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर लंबी। और छत्तीसगढ़ के कोरबा से ये नागपुर के नंदगांव तक चलेगी, याद रखना। छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के नंदगांव तक, तो 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, इसका भी परीक्षण किया गया है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाला रिकॉर्ड किस देश ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है? दुनिया का सबसे कम प्रजनन वाला देश है कौन सा? जिसकी प्रजनन यानी जिसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम है, तो वो प्रजनन दर वाला था ही, लेकिन खुद का और रिकॉर्ड तोड़ दिया और कम हो गया। सबसे कम प्रजनन वाला देश मतलब सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन बना है? साउथ कोरिया। तो दुनिया की सबसे कम जो बच्चे पैदा होते हैं वो प्रजनन दर वाला देश है साउथ कोरिया। पिछली बार तो 2021 में 0.82% प्रति महिला बच्चे थे, लेकिन इस बार और कम हो गई 0.81%, यानी 0.81 प्रति महिला, यानी लगा लो कितनी औरतों में एक बच्चा भी नहीं होगा। 0.81 पर विमेन कितने बच्चे? पर एक औरत एक बच्चा भी नहीं, कितना आ रहा है? 0.81। तो खुद तो पहले से ही प्रजनन दर में कमी थी, लेकिन और ज़्यादा कमी आ गई 2021 ज़्यादा 2022 में 0.81 प्रति महिला बच्चा है, ठीक है 0.81, तो याद रखना। तो यानी एक बच्चा भी प्रति महिला नहीं है। यून सुक्योल ये प्रेसिडेंट है, साउथ कोरियन वॉन करेंसी है, और सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट के लिए फेलो किसको चुना गया है? अमेरिकन अकादमी कह सकते हैं ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट का फेलो किस भारतीय को चुना है? तो एन.वी. सुंदरा ये बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और इन्हीं को अभी अमेरिकन एकेडमी या यूएसए एकेडमी, कुछ भी अमेरिकन एकेडमी से ही याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट के लिए चुना गया है। अमेरिका के फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया था, कई चीज़ें बताई हैं। विक्रम दुरई स्वामी के बारे में बताया था, प्रणय वर्मा के बारे में बताया था, कई लोगों के बारे में बताया। सारी चीज़ों को आप जो है वो ध्यान में रखें, जैसे कि और यूएसए के फैक्ट्स भी बताएं, उनको रिवाइज कर लें। और वैसे ये जो 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है ना, इसके बारे में बता दूं, वासुकी नाम है, लेकिन पूरा नाम क्या है? सुपर वासुकी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने देश ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह को, एक मिनट क्वेश्चन सुन लीजिए दोबारा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी समूह को बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ध्यान से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ शिक्षा को डेवलप यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एक समूह बना रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अपना इंडिया। कौन बना रहा है? अपना इंडिया। ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज ये इसके प्रेसिडेंट हैं, और फातिमा बहबन पहली एक ऐसी लेडी है जो पर्दे में पार्लियामेंट में आई। और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। जॉन का निधन हो गया। ये एक बहुत फेमस खिलाड़ी थी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। आर्मी स्टाफ वार्ता अभी देहरादून में आयोजित हुई थी, और विच ब्लैक अभ्यास ये इसमें इंडिया भी शामिल हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया भी शामिल हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में न्यू इंडिया सिलेक्टिव 2014-2019 इस बुक का विमोचन किसने किया है? न्यू इंडिया सिलेक्टिव राइटिंग, दोबारा सुन लीजिए, न्यू इंडिया सिलेक्टिव राइटिंग 2014-2019 क्या है? न्यू इंडिया सिलेक्टिव राइटिंग
2014 2019 इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ये अरुण जेटली केंद्रीय मंत्री थे, इन्हीं के जो संग्रह हैं उन्हीं का कलेक्शन है, मतलब संग्रह मतलब उन्हीं के स्पीचेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखा है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे ना कांग्रेस के अंदर, आपको पता ही है, शशि थरूर के बारे में बताया था। तो उन्हीं के जो संवाद है, जो स्पीचेस हैं, उनका ये कलेक्शन है उन्हीं के वर्ड्स का। तो न्यू इंडिया सिलेक्टिव राइटिंग 2014-2019 इस बुक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन चुने गए हैं? तो वीवीएस लक्ष्मण। अभी राहुल द्रविड़ जो थे वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव, तो इसीलिए अभी फटाफट से क्या अंतरिम कोच बनाया गया, अंतरिम मुख्य कोच। चीफ कोच बने लेकिन अंतरिम यानी कि जो फाइनल नहीं है, अभी उसके बाद भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। तो अंतरिम कोच, अंतिम नहीं है, ठीक है। अंतिम तो खैर होगा भी नहीं, एशिया कप हमेशा चलता रहेगा, ये तो मतलब फाइनल कोच नहीं, तो ये बात कहेंगे। तो अंतरिम मुख्य कोच अभी बने वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ थे एशिया कप 2022 के, लेकिन अभी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ड्रीम सेट गो प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ड्रीम सेट गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ड्रीम सेट गो, तो ये है सौरभ गांगुली। ये ड्रीम सेट गो स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड है ड्रीम सेट गो। इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शरणार्थियों की वापसी पर उनका स्वागत किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ? ये हुआ जर्मनी में। एंजेला मार्केल ये पहले चांसलर थी जर्मनी की, इन्होंने अभी शरणार्थियों की वापसी पर इनका धूमधाम से स्वागत किया है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को उनके प्रधानमंत्री पद से हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को उनके प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चांग ओचा। इनका कार्यकाल मतलब जो अधिकतम हो गया, जितना होता है एडिशनल हो गया, मतलब उसमें कुछ दिन और बढ़ गए, तो वहाँ के कोर्ट ने, कहाँ के, थाईलैंड के कोर्ट ने किसको निलंबित कर दिया? थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चांग ओचा को। प्रयुत चांग ओचा अब प्रधानमंत्री अब तक थे, लेकिन अब कोई और बनेगा, ठीक है। कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, और करेंसी क्या है? बैंकॉक तो कैपिटल हो गई, लेकिन करेंसी है थाई बात, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन क्वेस्ट स्पोर्ट्स गेम की शुरुआत अभी किसने की है? यानी ऑनलाइन क्वेस्ट स्पोर्ट्स गेम ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स गेम है ऑनलाइन क्वेस्ट, इसकी भी शुरुआत की है, इसको लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। ये स्वतंत्रता संग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है ऑनलाइन क्वेस्ट गेम में, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम है, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया, तो जो एजुकेशन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए ऑनलाइन क्वेस्ट गेम, और इससे इंडिपेंडेंट पीरियड की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। ऑनलाइन क्वेस्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन दवाओं के लिए निगरानी प्रणाली किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑनलाइन दवाओं के वितरण के लिए, ऑनलाइन दवाओं के वितरण या दवाओं के लिए भी कह सकते हैं। ऑनलाइन दवा जो आती हैं, कोई मंगाता है या स्टोर्स बड़े बड़े कलेक्शन आते हैं, दुकानें लेती हैं, लोग भी खरीदते हैं ऑनलाइन, तो उनकी ऑनलाइन आने वाली दवाओं के लिए निगरानी प्रणाली, यानी एक क्या कहेंगे, विजिबल सिस्टम किसने शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। ऑनलाइन आने वाली दवाओं पर निगरानी प्रणाली। ई सेवा मूल्य सूचकांक यानी ई सर्विस वैल्यू इंडेक्स 2021 में और 2021-22 में केरल टॉप पे रहा है। केरल में अभी उसके कर्मचारियों के लिए मेडिसेप बीमा योजना शुरू की गई थी।
और अंडा दूध योजना भी यहीं शुरू हुई है। टाटा पावर ने एक तैरती हुई सौर परियोजना लगाने की घोषणा की है। केरल के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत ही कुछ। ई टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ई बोट टैक्सी, ई मतलब ई टैक्सी सेवा को और वाटर टैक्सी सेवा भी बताइए मैंने। शुरू करने वाला कौन बना है? राज्य बना है केरल। ठीक है, और बहुत सारे फैक्ट्स मैंने केरल के आपको बताए हैं, सब आप रिवाइज कर लेना। और बहरहाल जो है कौन सा है? हाँ, अनाई शोला, अरबी कुलम शोला, पमड़म शोला, मध्य केकटक शोला, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व और साइलेंट वैली। केरल में आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, इन्होंने वन स्कूल बनाई है, इस योजना शुरू की। परिवर्तनम योजना भी चल रही है यहाँ पर। और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और मैंने आपको तिरुवनंतपुरम का कोई और फैक्ट भी बताया, याद है आपको? बहरहाल बहुत सारे फैक्ट्स हैं केरल के यहाँ पर। और ओढ़म, मकर बिलक्कू, बिसु, नववर्ष उत्सव, शबरीमाला उत्सव, ठीक है, ये सब मनाए जाते हैं केरल में, याद रखना। और संतोष कुमार सिंह के बारे में बताया था मैंने आपको, याद है? कुछ राजस्थान का क्वेश्चन लिया, इसलिए बता रही हूँ कि उसके राजस्थान में जो टैक्स सेंटर बन रहा है, उसी के लिए टैक्स सेंटर बन रहा है ना ग्रेजुएट्स के लिए, तो उस राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने? संतोष कुमार सिंह। ये भी एक फैक्ट राजस्थान का लास्ट में याद रखना, क्योंकि मैं सेशन खत्म कर रही हूँ। कल के सेशन में मिलेंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और QCL से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। इनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।